प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुबह के लिए कि परमेश्वर ने यह सुबह हमें दिया है। और आज जब सब लोग इस लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में हैं और इस दौरान हम कुछ विशेष मुद्दों को, विशेष बातों को आज के वचनों में से हम देखना चाहते हैं। और आज का हमारा विषय है लॉकडाउन में परिवार का स्वास्थ्य, फैमिली हेल्थ इन लॉकडाउन। लॉकडाउन में परिवार का स्वास्थ्य। जी हाँ, हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। यहाँ हम भौतिक स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम आत्मिक स्वास्थ्य की बात करें, पारिवारिक माहौल की बात करें, पारिवारिक स्वास्थ्य की हम लोग बात करें। मेरे प्यारों प्रियो, जब ये लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने से अधिक समय चला गया है, जब सारे लोग अपने घरों में लॉकडाउन में हैं, मुश्किलों में हैं और परिवारों में कई प्रकार के संकट से लोग गुजर रहे हैं। कई प्रकार का संकट है लोगों के पास में। कई लोगों को पैसों का संकट है, उनके पास पैसा नहीं है और पर्याप्त साधन नहीं है उनके पास में। इस कारण वो काफ़ी टेंशन में है, परेशानी में है। कई लोगों के पास में रोजगार नहीं है, जो था वो उनके पास से रोजगार चला गया और अभी उनके लिए नए रोजगार के कोई भी संसाधन या नए रोजगार के लिए कोई भी माध्यम उनके पास बचे नहीं। इस कारण वे काफ़ी संकट और तनाव में है। कई लोगों के लिए भोजन नहीं है, उनके घर का भोजन खाना समाप्त हो गया है और नया भोजन के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण हम देख रहे हैं कि कई सारे परिवार, कई सारे जवान और कई सारे परिवार के अन्य सदस्य डिप्रेशन में है। विशेष रूप से हमने उन लोगों को डिप्रेशन में देखा है जो घर के मुखिया होते, घर को चलाना, घर की जिम्मेदारी जिनके हाथ में होती है, वे काफ़ी लोग डिप्रेशन में हैं कि भाई क्या होगा मेरे परिवार का, मेरे फैमिली का, मेरे जीवन का, मेरे बच्चों का क्या होगा। इस कारण काफी डिप्रेशन में वे चले गए हैं। काफी तनाव लोग महसूस कर रहे हैं। इतना तनाव उनके जीवन पर है कि वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप को दुख पहुंचा रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं। तनाव है और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स निकल आ रहे हैं। जब हम डिप्रेशन में या तनाव में या चिंताओं में होते हैं तब हम गुस्सा और झगड़ा ये विशेष रूप से हमारे दिमाग में छा जाता है। परिवारों में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग गुस्सा कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा निर्माण हो जाता है और कई बार तो मारपीट तक की जाती है। घर परिवार के सदस्यों के साथ में, एक दूसरे के साथ में मारपीट तक की जाती है और झगड़ा लड़ाइयाँ काफ़ी हो जाती है। ऐसे समय में इस लॉकडाउन के दौरान कई लोगों के परिवार से, घरों से शांति चली गई है, आनंद खत्म हो गया है। मेरे प्यारों, ये हम मसीहों के जीवन में बिल्कुल ठीक बात नहीं है कि हमारे जीवन से शांति और आनंद खत्म हो जाए, जबकि ये आत्मा का फल है। जब परमेश्वर हमारे भीतर होता है तो आत्मा का फल, ये प्रेम, आनंद, शांति, ये तमाम 9 बातें बताई जा रही है। ये तमाम बातें परमेश्वर का वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में डालता है। बहुत ही दुखद घटनाएं, दुखद चीजें इन दिनों सुनने को और देखने को मिली है। बहुत सारे लोगों ने इस डिप्रेशन की वजह से, इस तनाव की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। मेरे प्यारों, जी हाँ, आपने सही सुना, आत्महत्या करने वाले कोई आम आदमी नहीं थे। आम आदमी के अलावा भी बहुत सारे लोग थे। मैंने सुना कि कई स्पोर्ट्स में खेलने वाले, जो स्पोर्ट्स में या खेलकूद में जो जिनका नाम था, ऐसे कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। फिल्मों में काम करने वाले, मनोरंजन जो इंडस्ट्री है उसमें काम करने वाले कई लोगों ने अपने लीला समाप्त कर दी। कई लोग ऐसे हैं जो बिजनेस था और उनको लगा कि अब मेरा बिजनेस नहीं हो पाएगा। कई लोग लगा मेरी शादी अब नहीं हो पाएगी। कई लोग को लगा कि मेरे पास बहुत लोन हो गया, इसे किसी भी कीमत में चुका नहीं पाऊंगा क्योंकि इतना लॉकडाउन का समय चल रहा है। सो उन्होंने सुसाइड कर लिया, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आज मसीह परिवार होने के नाते या हम ये कहें कि हम प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं और ऐसे समय में हमें इस माहौल को, इस संकट के समय को, जब हमारे परिवार का स्वास्थ्य, जो माहौल बिगड़ता चला जा रहा है, खराब होता चला जा रहा है, ऐसे संकट के दौरान हमें एक जरूरत है, इन परिस्थितियों को हम अपनी नजर से ना देखें, इन परिस्थितियों को हम परमेश्वर की नजर से देखना शुरू करें। जब हम परमेश्वर की नजर से इन हालातों को देखना शुरू करेंगे तो निश्चय परमेश्वर के पास इसका हल भी निकलेगा। मेरे साथ निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 26, यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 26 और वचन 3 मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यहां जिस प्रकार लिखा है, यहाँ पे
जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। प्रभु के वचन में लिखा है, जिसका मन प्रभु में धीरज धरे हुए है। जिसका मन, जिस व्यक्ति का मन, जिस पुरुष का मन, जिस स्त्री का मन, जिस बच्चे का मन परमेश्वर में धीरज धरे हुए है। बाइबल साफ शब्दों में कहती, जब जब तुम पर परीक्षा आए, जब जब तुम पर संकट आए, तुम धीरज को अपना काम करने दो, धीरज को अपना काम करने दो। और वचन सिखा रहा है हमें कि जिसका मन प्रभु में धीरज धरे हुए होता है। इन दिनों सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता है मेरे प्यारो धीरज धरने की, धीरज धरने की। यहां लिखा है कि धीरज धरे हुए है उस व्यक्ति की प्रभु पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हालेलुया। हमारा प्रभु जो उस पर धीरज धरते हैं, पूर्ण शांति के साथ उनकी रक्षा करता है, क्योंकि वह उन पर भरोसा रखता है। परमेश्वर पर वे लोग भरोसा रखते हैं जो प्रभु पर धीरज धरते हैं। मेरे प्यारो, क्या आप ये जान रहे हैं कि इन संकटों को, इन समस्या को जो हमारे जीवन पर आई है, और इसको हल करने के लिए हमारे पास तो कोई माध्यम बचे नहीं है, ना किसी व्यक्ति के पास बचे हैं, लेकिन एक माध्यम आज भी है, एक सोर्स आज भी है जो अभी भी बह रहा है और समाप्त नहीं होता है। ये वचन हमें ये बताता है कि अभी बहुत बचा हुआ है, कुछ समाप्त नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। हमें अपने नजरियों को छोड़ के परमेश्वर के नजरियों से देखने की आवश्यकता है। आपको पता है 5 रोटी 2 मछली का चमत्कार, जब 5 रोटी 2 मछली का चमत्कार हुआ और 5000 से अधिक भीड़ ने वो भोजन खाया, तो बाइबल सिखाती हमें कि 12 टोकनियां बचा ली गई, उठा ली गई, टुकड़े बचा लिए गए थे। जब खाने के लिए कुछ भी नहीं था और प्रभु ने जो आश्चर्य कर्म किया, 5000 की भीड़ ने खाना खा लिया, उसके बाद भी 12 टोकनियां बच जाती है। इसका मतलब यह है कि अभी भोजन समाप्त हुआ नहीं, अभी और भी है। अगर कोई खाना चाहता है, कोई आना चाहता है, तो अभी भी आपके लिए इंतजाम है। 12 टोकनियां हमारे पास भोजन बचा हुआ है। क्या आपको लग रहा है सब खत्म हो गया? इस लॉकडाउन में, इस समस्या में सब कुछ हमारा खत्म हो गया? परमेश्वर के पास अभी भी वे 12 टोकनियां हैं। परमेश्वर के पास अभी भी कई सारे आशीष हमारे लिए रखी है। वचन कहता है, अगर जिसका मन प्रभु में धीरज धरता है, तो प्रभु उनकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है। अगर आपका, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है मेरे प्यारो, तो परमेश्वर का वचन सिखाता है वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारे लिए इंतजाम करेगा। अब हम बात करेंगे परिवार की। ये सारे संकटों पर हम कैसे हल करेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे, पर हम विशेष रूप से आज बात कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन में हमारे परिवार का स्वास्थ्य क्या है, हमारे फैमिली की हेल्थ क्या है, माहौल क्या है, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे मेरे प्यारो। परमेश्वर के बाद हमारे लिए सबसे जरूरी होता है हमारा परिवार। परमेश्वर के बाद हमारे लिए सबसे जरूरी होता है वो हमारा परिवार। हम बाइबल स्कूलों में पढ़ाते हैं और हम इस बात को सीखे हैं कि 3 स्तर बनाए जाते हैं। सबसे ऊपर परमेश्वर, सबसे ऊपर परमेश्वर। सेकंड जो स्थान होता है, सेकंड स्थान होगा दूसरा स्थान परिवार का, और तीसरा जो स्थान होता है वो आपका जॉब हो या आपकी फिर सेवकाई हो, वो तीसरा स्थान है उसका। ये एक स्तर बना हुआ है। सबसे पहले परमेश्वर, उसके बाद परिवार, और उसके बाद आपकी सेवकाई या फिर आपका जॉब। मेरे प्यारो, परमेश्वर के अलावा या फिर परमेश्वर के बाद अगर सबसे जरूरी हमारे लिए अगर कुछ बात है तो वो है हमारा परिवार। हमारी नौकरियां बाद में आती है, हमारे जॉब बाद में आते हैं, हमारी सेवकाइयां बाद में आती है, सारे काम बाद में आते हैं, लेकिन परमेश्वर के बाद सबसे जरूरी है हमारा परिवार। और ये परिवार के साथ प्रभु ने हमें रहने का अवसर दिया है। आप इसको शाप ना समझे, आप इसको अवसर समझे। इन सब बातों में इस लॉकडाउन भी हमारे लिए एक अवसर है कि हमें परिवार के साथ समय गुजारने का एक बहुत अच्छा परमेश्वर ने माध्यम और बहुत अच्छा समय दिया है। शायद ऐसा समय अब तक हमारे जीवन में कभी नहीं आया, पर अभी प्रभु ने दिया कि सारा टाइम हम परिवार के साथ अपना समय बिताएं। परिवार का स्वास्थ्य सामान्य रखने की जिम्मेदारी जो होती है मेरे प्यारो, वो परिवार में एक सदस्य की नहीं होती है। कई बार हम किसी एक पर निर्भर हो जाते हैं, एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं कि घर का जो मुखिया है या पति है या पिता है, उस पर जिम्मेदारी होती है, वो करेगा तो सब सही करेगा, बाकी हम कुछ ध्यान नहीं देते हैं।
परमेश्वर के वचन में ऐसी कई बातें लिखी गई है कि जब हम परिवार की बात करें तो परिवार एक व्यक्ति की वजह से नहीं होता है। परिवार का जो सेटअप परमेश्वर ने किया है वो बहुत ही सुंदर किया है, बहुत सुंदर प्रभु ने परिवार का सेटअप किया है। इसलिए परिवार का माहौल सामान्य हमें रखना है, परिवार में शांति बनाए रखना है, परिवार में आनंद रखना है, परिवार में परमेश्वर पर विश्वास यदि हमें करना है तो परिवार का माहौल या परिवार का स्वास्थ्य सामान्य रखने की जिम्मेदारी किसी एक सदस्य की नहीं है, परिवार के सभी सदस्य की है। पिता की भी है, पति की भी है, पत्नी की भी है, माता की भी है, बच्चों की भी है। हर व्यक्ति यदि अपनी अपनी जिम्मेदारियां ले, अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझे तो हमारे परिवार का जो स्वास्थ्य है वो सामान्य रह सकता है। कई बार ऐसा देखा गया कि हम दोष लगाते, जब हमारा दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है, हमें गुस्सा आता है या हम परेशान हो जाते हैं ये लॉकडाउन को देखकर या अन्य प्रकार की समस्या को देखकर, तो हम कहीं ना कहीं हम गुस्सा उतारते हैं उन लोगों पर, उन्हें कहते कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, तुम जिम्मेदार हो इन सब बातों के लिए, तुम जिम्मेदार हो हमारे परिवार में अशांति के लिए। हम एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं और उसके बाद तनाव और बहुत ही गंभीर और खराब माहौल हमारे परिवार में निर्माण हो जाता है। मेरे प्यारों, आज हम बाइबल से कुछ बातों को देखेंगे परिवार के विषय में। बाइबल हमें ऐसे सिखाती कि जो परिवार की चिंता नहीं करता है, जो व्यक्ति परिवार की चिंता नहीं करता है वह अविश्वासी है। और ऐसा भी लिखा है वचन में कि विश्वास से मुकर चुका। कौन व्यक्ति? वह व्यक्ति जो अपने परिवार की चिंता नहीं करता है। मेरे साथ निकालेंगे पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय। हम लोग चलेंगे बाइबल में पहला तीमुथियुस अध्याय 5 और उसका हम लोग पढ़ेंगे वचन 8। 5वें अध्याय का वचन 8 पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जहां इस प्रकार लिखा है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे, सुनिएगा ध्यान से, यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। क्या लिखा है वचन में? जो अपने घराने की चिंता ना करे, अपनों की चिंता ना करे, वो व्यक्ति विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी बन गया है। उस व्यक्ति के विषय में लिखा गया मेरे प्यारों, जो अपने परिवार की चिंता नहीं करता है, जो अपने अपनों की चिंता नहीं करता है, वो व्यक्ति, ऐसा लिखा है बाइबल में, कि विश्वास से मुकर गया और वो अविश्वासी बन गया। क्या आपको लगता है ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है? परिवार के साथ रहना, परिवार की सुधि लेना, परिवार की चिंता करना और परिवार के लिए कुछ करना, ये हमारे लिए परमेश्वर विश्वास के साथ तौलता है। यदि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है वो अपने परिवार की भी सुधि लेगा, वो अपने परिवार की भी सहायता करेगा। अलग अलग संदर्भ में अलग अलग बातें लिखी गई है। कई बार लोग कहते, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे आना जा, सब कुछ छोड़। जी हाँ, प्रभु ने कहा सब कुछ छोड़, पर हमें यह भी नहीं भूलना है कि उसने स्तरों पर बात किया। सबसे पहला स्थान परमेश्वर का है। ये परमेश्वर सिखा रहा है हमें कि अपने परिवार की सुधि ले। ये परमेश्वर का वचन सिखा रहा है हमें कि तू अपनों की चिंता कर। परमेश्वर के वचन में ही 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है कि तू अपने माता पिता का सम्मान कर। मतलब परिवार आया वहां पर, परिवार के साथ रहे, परिवार की चिंता कर। ये परमेश्वर के वचन में लिखा गया मेरे प्यारों। प्रभु का वचन सिखा रहा है, अगर जो चिंता नहीं करता है, जो अपनों की परवाह नहीं करता है, वो अविश्वासी बन गया है और विश्वास से भी मुकर गया है। इसका मतलब ये है, यदि मैं चर्च जाऊं, यदि मैं बाइबल पढूं, यदि मैं प्रार्थना करूं, यदि मैं प्रभु के सेवकाई के सारे काम करूं, लेकिन दूसरी तरफ मैं अपने परिवार से प्यार ना करूं, मैं अपने परिवार की चिंता ना करूं, तो मेरा विश्वास अधूरा है, विश्वास से मुकर गया, ऐसा लिखा है मेरे प्यारों। हमें चिंता करना है। अब चिंता की जब बात आती है तो चिंता में सबसे पहले एक ही बात हमारे दिमाग में आती है। चिंता मतलब हमारे परिवार के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, उनके भविष्य की चिंता करना, उनके लिए इंतजाम करना, चीजों का, वस्तुओं का इंतजाम करना। यही सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सब चिंता करना ही सब कुछ चिंता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कल आने वाला कल तुम्हारी चिंता आप खुद कर लेगा। आज पर आनंद करो। हम इन सब बातों में ज्यादा चिंतित ना हो। हमें वचन में सिखाया गया कि मनुष्य, परमेश्वर के लोग, धर्मी लोग भोजन से नहीं, रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जीवित रहेंगे।
तो हमें ज्यादा इन बातों पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, चिंता करना जरूर है, पर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। परमेश्वर उपाय करने वाला यहोवा इरे परमेश्वर है। लेकिन एक चिंता बहुत मायने रखती है हमारे जीवन के लिए, और वो चिंता ये है, एज अ पिता होने के नाते या माता होने के नाते, घर का मुखिया होने के नाते, या आप एक एल्डर होने के नाते परिवार के, ये बहुत जरूरी चिंता हो जाती है कि क्या मेरे धर्मी होने का मैं प्रभाव अपने परिवार के अन्य सदस्यों पर छोड़ पा रहा हूं। ये सबसे बड़ी चिंता होना चाहिए आज कलीसिया की। मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी बनाया गया हूं, उसके लहू के द्वारा मैं धर्मी बनाया गया हूं, लेकिन मेरे धर्मी होना, मेरा चरित्र, मेरा जीवन कैसा है, क्या मैं उसका प्रभाव अपने बच्चों पर, अपने से छोटों पर या अपने परिवार पर, क्या मैं वो प्रभाव छोड़ पा रहा हूं? ये सबसे बड़ी चिंता आज परिवार में होना चाहिए, क्योंकि जो व्यवहार आज हम कर रहे हैं वो व्यवहार लौट कर हमारे साथ आने वाला है। हम जो व्यवहार कर रहे हैं, दरअसल अपने आप में ये व्यवहार हमारे संतान, हमारे बच्चे हमसे सीख रहे हैं। वो अपने परिवार में ऐसा ही करेंगे जैसा आज हम कर रहे हैं। जो व्यवहार आज हम कर रहे हैं, यही व्यवहार आने वाले कई सालों के बाद में हमारे जो आज छोटे बच्चे दिख रहे हैं, वो हमसे सीख रहे हैं, वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व करें इस बातों को, और वे सब ऐसा करने वाले हैं। इसलिए चिंता इस बात की नहीं होना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। ये परमेश्वर बराबर क्या कराएगा। विश्वास करने वालों के लिए प्रभु आश्चर्य कर्म करता है, और धर्मी को यहोवा भूखे मरने देता नहीं है। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है। लेकिन आज बड़ी चिंता यह होती है कि क्या मैं अपने विश्वास, जिस प्रकार से मैं यीशु के पीछे चला, जिस प्रकार से मैंने उसका अनुसरण किया, क्या उसके प्रभाव को जो मेरे अंदर है, क्या मैं अपनी संतान पर, क्या अपने परिवार पर, क्या अपने लोगों पर मैं छोड़ पा रहा हूं? आपको पता है, बाइबल में एली नाम का एक याजक था, बड़ा बुजुर्ग हो गया और बड़ा अच्छा याजक था। काफी चीजें उसके बारे में लिखी गई है। और वो याजक था और उसके दो बेटे थे। उस बेटों का नाम था होप्नी और पिनहास। होप्नी और पिनहास नाम के दो उसके बेटे थे, और उनको नौकरी मतलब काम पे रख दिया गया था, मंदिर के कामों पर, इजराइल पर जो मंदिर के दूसरे काम होते थे उस कामों पर उसको जिम्मेदार दोनों बच्चों को ठहरा दिया गया था। लेकिन आप जानते हैं, ये याजक के बेटे थे। याजक सबको संदेश देता है, याजक सबको अच्छी बातें सिखाता है, लेकिन ये याजक के बेटे थे। और याजक के बेटे क्या करते थे? बाइबल कहती है कि याजक के बेटे कुकर्म करते थे, बुरे काम करते थे, घृणित काम करते थे, और इस कारण परमेश्वर का क्रोध एली याजक के दोनों बेटों पर था, होप्नी और पिनहास पर परमेश्वर का क्रोध था। और ये बात उसने जाहिर कर दिया शमूएल से कि मैं उसके बच्चों को मारूंगा। लेकिन क्या आप जानते हो, एक बात लिखी गई है, एली याजक बोलता जरूर था अपने बच्चों को, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये जो तुम काम करते हो ठीक नहीं है। लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से अगर देखे तो एली ने गलती किया था। मेरे साथ निकालेंगे, पहला शमूएल में ये बात लिखी गई है। पहला शमूएल में निकालेंगे हम लोग, और उसका निकालेंगे 3 अध्याय और वचन 13। पहला शमूएल 3 अध्याय और वचन 13, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म का दंड जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। वचन में साफ लिखा है, उसके पुत्र यानी एली याजक के पुत्र आप यानी खुद शापित हुए हैं और उसको एली ने नहीं रोका। क्या आज आपको ये चिंता सता रही है कि मैं जो विश्वास करता हूं, जो मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूं, प्रभु की बात सुनता हूं, ये प्रभाव को क्या मैं अपने बच्चों पर छोड़ पा रहा हूं? एली ने सबको सिखाया, लेकिन ऐसा लिखा है उसने अपने बच्चों को ये अपराध करने से, पाप करने से नहीं रोका। हमने तीमुथियुस में पढ़े कि जो अपने परिवार की, अपनों की चिंता नहीं करता वो विश्वास से मुकर गया है। मेरे प्यारे, चिंता करने का मतलब प्रभु ने विश्वास के साथ जोड़ा है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो हमारी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है हमारे परिवार के लिए कि हम अपने परिवार की विशेष सुधि ले, इस बात को लेकर कि मैं अपने धार्मिकता का प्रभाव उस पर छोड़ पा रहा कि नहीं छोड़ पा रहा, मेरा व्यवहार कैसा है मेरे घरों में, मेरा स्वभाव कैसा है मेरे घर में, मैं कैसा माहौल निर्माण करता हूं मेरे घर में। ये सब मायने रखता है आपके विश्वास के साथ।
क्योंकि जो परमेश्वर के सामने नम्र है वो परिवार के सामने नम्र बन सकता है। जो परमेश्वर के सामने धर्मी है वो अपने परिवार के लिए भी उत्तम से उत्तम कार्य कर सकता है, क्योंकि दो रंगी जीवन हम जी नहीं सकते हैं। वचन कहता है एक ही झरने से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता है। आपका जो स्वभाव परमेश्वर के सामने होगा, परमेश्वर के साथ होगा, वही स्वभाव आपके परिवार के साथ में भी होना चाहिए। मेरे प्यारों, ये चिंता हमें करने की जरूरत है कि क्या मैं अपने धार्मिकता का, अपने भलाई का प्रभाव क्या अपने परिवार पर मैं छोड़ पा रहा हूं। आज इस बात को हमें सबसे अधिक गंभीरता से जानने की आज आवश्यकता है। दूसरी बात हमें यह करना चाहिए कि शैतान को अपने परिवार में राज ना करने दें। हमने सीखा अब तक कि हमें अपना प्रभाव अपने परिवार तक, अपने बच्चों तक, अपने फैमिली तक छोड़ना है, धार्मिक प्रभाव। लेकिन दूसरी बात हमें सीखना है कि शैतान को अपने परिवार में राज ना करने दे। आपको पता है शैतान कहाँ होता है? उत्पत्ति की पुस्तक कहती है कि वो तुम्हारे डेवढ़ी पर बैठा है, वो तुम्हारे दरवाजे पर, वो तुम्हारे द्वार पर बैठा हुआ है और इस खोज में है कि वह कब हमें या कब उस परिवार को अंदर वो भीतर प्रवेश करे और उसको, उसके जीवन को उद्ध्वस्त कर दे, उसके जीवन को बर्बाद कर दे। इस लॉकडाउन के दौरान वो बहुत तेजी से मसीही परिवारों में और सामान्य परिवारों में तेजी से काम करने का प्रयास कर रहा है। यही वजह है कि जिनके पास कोई आशा नहीं वो अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं वो अपनी आशा उम्मीद खो चुके हैं और उनके पास अभी कोई दूसरा माध्यम बचा नहीं है। लेकिन क्या विश्वासी जानते हैं कि शैतान हमारे परिवारों में प्रवेश करके हमारे जीवन को तहस नहस करना चाहता है। मेरे प्यारों, शैतान एक छोटा पाप करवाने की ताक में रहता है। एक छोटा पाप, आपको पता है एंट्रेंस मतलब एंट्री करने का, प्रवेश करने का कोई ना कोई छोटा माध्यम उसको चाहिए होता है। हमारे शरीर में यदि कोई चीज को, लिक्विड को हमारे अंदर डाला जाता है, कोई दवाई को हमारे अंदर डाला जाता है तो इंजेक्शन के माध्यम से, इंजेक्शन का जो छोटा छेद होता है और हमारे हाथ में लगाया जाता है तो छोटे छेद से वो पूरी दवा हमारे बॉडी में डाली जाती है। भले वो 5 ml की हो या उससे भी कम ml की हो, 2 ml की हो, 3 ml की हो, और वो हमारे पूरे शरीर पे अपना असर दिखाती, चाहे अच्छा चाहे बुरा, लेकिन अपना असर दिखाती है। लेकिन वो एंटर हुई हमारे अंदर, एक छोटे छेद करके, सुई से छोटा छेद हुआ और उसके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश किया। मेरे पास शैतान भी एक छोटा पाप हमसे करवाना चाहता, सबसे पहले हमसे छोटा पाप करवाना चाहता है और वो छोटा पाप कराने की ताक में रहता है और उसके बाद वो हमारे परिवार में, हमारे जीवन में प्रवेश करके सब कुछ तहस नहस करना चाहता है। और छोटा पाप कैसे आता है? वो छोटा पाप कलह के द्वारा भी हो सकता है। कई बार परिवार में क्लेश और कलह निर्माण होता है, किसी विवाद को लेकर, किसी बात को लेकर विवाद निर्माण होना या क्लेश निर्माण होना या कलह निर्माण होना। फिर वो किसी वजह से भी हो, शायद पैसों की वजह से, पारिवारिक संबंधों की वजह से, किसी रिश्तों की वजह से। परिवारों में देखते कई बार सास बहू का झगड़ा, शैतान ने इसको सिंबल ही बना के रखा है सास बहू को कि दोनों की कभी नहीं पटेगी। कई केसेस में देखा गया 100 में से 90% सास बहू की नहीं पटती आपस में, क्योंकि शैतान ने सिंबल ही बना के रखा। सास बहू मतलब नहीं पटना है आपस में। भले ही वो सास अपने फैमिली के लिए अच्छी होंगी, अपने बेटी के लिए, अपने बेटों के लिए अच्छी होंगी, शायद ये बहू अपने फैमिली के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपनी बहन के लिए अच्छी होंगी, लेकिन जब ये दोनों सास बहू मिलते हैं तो इनका रिश्ता नहीं जमता है। शैतान ने ऐसे रिश्ते को बहुत ज्यादा कलंकित करके रखा है, एक सिंबल बना के रखा है कि सास बहू की कभी भी नहीं पटेगी। मेरे प्यारों, ये कलह, ये विवाद किसी भी चीज की वजह से हो सकता है और ये शैतान चाहता है कि बस आपके फैमिली में एक विवाद निर्माण हो जाए, एक क्लेश निर्माण हो जाए, एक कलह निर्माण हो जाए। ये छोटा पाप है, वो उसके द्वारा आपके फैमिली में प्रवेश करना चाहता है। अगर वह बात नहीं बनी तो वह गाली गलौज, आपको पता है गाली गलौज करना भी अपने आप में एक शैतानी पाप है। शैतान चाहता है कि आप अपने मुंह से गालियां बके, आप गालियां दे। फैमिली के भीतर में कई सारे लोग जब ज्यादा तीव्र हो जाते हैं, ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, अपने आप को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, तब वे गाली देना शुरू करते हैं। मतलब इतने समय से उनके पास गालियां थी, उन्होंने जमा करके रखी थी, पर एक समय ऐसा आया कि अब वो कंट्रोल नहीं कर पाए तो तमाम जो स्टॉक था वो एक साथ निकल पड़ा। गाली गलौज, शैतान चाहता कि जो गाली तुम्हारे पास पहले से स्टॉक है, आओ अब समय आ चुका है उसका इस्तेमाल करने का। एक छोटा पाप वो करना चाहता है, गाली गलौज। फिर मारपीट भी। कई बार हम जल्दी हाथ छोड़ देते हैं हमारे छोटों पर या हमारे परिवार के अन्य सदस्य पर। कई बार
पत्नी पर हाथ छोड़ता है और मारना चाहता है। अब मुझे ये नहीं पता कि कितनी पत्नियां अपने पति को मारती है, पर हो सकता है कि बताया नहीं जा सकता है। लेकिन कई परिवार में ऐसा होता है कि गाली गलौज, मारपीट, ये सब शैतानी हमले हैं, ये सब शैतान के काम है। कई बार शैतान आपको छोटा पाप करता है, वो आपको असभ्य बना देता है। असभ्य अपने परिवार के प्रति, अपने परिवार के भीतर आपको एक असभ्य बना डालता है। आखिर ऐसा क्यों है? ये इसलिए है ताकि वो आपके परिवार का स्वास्थ्य खराब कर दे, आपके फैमिली का माहौल खराब कर दे, आपके फैमिली में जो शांति है, वो आनंद है, उसको समाप्त करके वो अपनी इच्छा पूरी करे। क्योंकि वह विवादी है, शैतान विवादी है, शैतान ईर्ष्यालु है, वो झूठ का पिता है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। पता है उसके बारे में लिखा है बाइबल में, मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 10 एंड वर्स 10। यूहन्ना सुसमाचार 10वां अध्याय और 10 वचन इस प्रकार लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। प्रभु कहता है चोर और किसी काम के लिए नहीं आता है, उसका कोई दूसरा कोई काम नहीं है। एक ही काम है, चोरी करना नंबर 1, घात करना नंबर 2, नंबर 3 नाश करना। चोरी करना, घात करना, नाश करना। चोर शैतान को बोला गया है, चोर इस एनिमी को, इस दुष्ट को बोला गया है जो परिवारों के भीतर, जीवनों के भीतर प्रवेश करना चाहता है। क्या चोरी करता है चोर? चोर चोरी करता है हमारे भीतरी मानसिक शांति, आत्मिक शांति को चोरी कर लेता है। कई परिवारों में शैतान ने उनके पारिवारिक शांति को चुरा लिया है, खत्म कर दिया है, चोरी किया। अब वो ढूंढ के भी देखते तो नहीं मिलते। कई लोग कहते हैं अब मेरा मन नहीं लगता, मैं कितना मोबाइल देखूं, मैं कितना टीवी देखूं, मैं कितना किताबें पढूं, मैं कितना घूमने जाऊं, मन नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि आपके जीवन से शांति चुरा ली गई है। चोर चोरी करने आता है। कई सारे लोग रास्ते पे भटक रहे, जो परिवार से अलग हो गए, अब उन्हें परिवार की चिंता सता रही है, परिवार की कीमत समझ रही है। उन्हें बहुत गुस्सा आया, परिवार घर छोड़ के चले गए। कुछ हफ्तों के बाद ही समझ में आया अब उनका मन कहीं लग नहीं रहा। चोरी होगी उनके भीतर की शांति। कई लोगों ने अपने सगों को, अपने चाहने वाले लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। निकल जाओ तुम मेरे घर से, तुम्हारा कोई काम नहीं मेरे घर में। ऐसा करके कई लोगों ने अपने घर के बुजुर्गों को निकाल दिया, कई लोगों ने अपने पत्नी को निकाल दिया, कई लोगों ने अपने बच्चों को निकाल दिया, ये कहते हुए कि तुम्हारा कोई काम नहीं। कुछ समय के बाद याद आती है कि उसके बगैर मैं रह नहीं पा रहा हूं। मेरे प्यारो, ये चोरी, शांति नहीं है। अब सब कुछ है घर में, टीवी है, आवाज है, साउंड है, म्यूजिक है, खाना पीना है, पर शांति नहीं है। शैतान शांति चुरा ले गया। चोर चोरी करने, घात करने। घात करने का मतलब यह होता है कि उसने ऐसी चोटें पहुंचाई है कि जो उबर नहीं सकती। इसलिए कई लोग ऐसा कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जिंदगी भर उसका मुंह नहीं देखूंगा, मैं जीवन भर उसके घर में कदम नहीं रखूंगा। उनके दिल पे इतने घाव हुए हैं, इतने वार हुए हैं कि अब वे उसको भुला नहीं पा रहे। ये किसने करवाया है? ये छोटा पाप था। वो शैतान ने भीतर प्रवेश करके चोरी किया, घात किया और अंत में नाश करना चाहता है। इस सब का अंत क्या होगा? बाइबल सिखाती कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये सब करना पाप है। हमने अभी तीमुथियुस की पुस्तक में पढ़ा कि जो अपने अपनों की चिंता नहीं करता, अपने घराने की चिंता नहीं करता, वो विश्वास छोड़ चुका है, विश्वास से मुकर चुका है, अविश्वासी बन चुका है। इसका मतलब यह है मेरे प्यारों कि वह व्यक्ति विश्वास से खत्म हो चुका, क्योंकि वो अभी नाश की तरफ बढ़ रहा है। और ऐसा ही है, कई सारे लोग नाश की तरफ बढ़ रहे हैं और वो अनंत काल के लिए समाप्त हो जाएंगे। ये सब शैतान का काम है। इसलिए मैंने कहा कि शैतान को अपने परिवार में राज ना करने दे। ये सब बातें हैं जो मैंने बताया आपको, इन सब के माध्यम से वो आपके फैमिली के भीतर प्रवेश करके वो फैमिली को उद्ध्वस्त करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। आपने देखा है, एक विशाल पेड़ होता है, बहुत विशाल पेड़, और तूफान, हवा कहती उसे कि अपनी ताकत से मैं तुझे गिरा के रख दूंगी, और वो पेड़ नहीं गिरता है। सूरज कहता है मैं अपनी तीव्र रोशनी से, उजाले से तुझे मैं जला के भस्म कर दूंगा, पेड़ नहीं जलता है। लेकिन पेड़ के अंदर एक छोटा सा कीड़ा होता है। एक कीड़ा पेड़ के अंदर प्रवेश करता है और धीरे 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 उस पूरे पेड़ को खोखला कर देता है।
कई महीने लग जाते हैं उसको इस बात के लिए, उस पूरे पेड़ को खोखला कर देता है। एक समय ऐसा आता है, कभी हरा भरा दिखने वाला पेड़ अचानक से गिर पड़ जाता है, सूख जाता है और गिर पड़ता है। वो तूफान की वजह से नहीं, वो सूरज की तेज रोशनी की वजह से नहीं, एक छोटा कीड़े ने अंदर से इस पेड़ को खोखला कर दिया है, इस कारण वो पेड़ गिर जाता है। हमारे जीवनों में शैतान छोटा कीड़ा बन के प्रवेश करना चाहता है, ताकि इस हरे भरे पेड़ को, ये हरे भरे परिवार को वो बर्बाद कर दे, खत्म कर दे। इसलिए यीशु कहता है वह चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है, लेकिन यीशु कहता है मैं इसलिए आया तुम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मेरे प्यारों, अब हम बात करेंगे हमारे उन विशेष, हमारे फैमिली के विशेष मेंबरों के ऊपर में बात करेंगे हम। मेरे प्यारों, आज की समस्या जो लॉकडाउन में समस्या चल रही है हमारे साथ में, या जो पैसों की, नौकरी की, रोजगार की, खाने पीने की या अन्य बातों की समस्या चल रही है, ये आज की समस्या भविष्य का कलंक ना बन जाए। ये आज की समस्या भविष्य का कलंक ना बन जाए। ये क्या होता है भविष्य का कलंक, मैं बताना चाहता हूं। अक्सर हम करते हैं कि हम हमारे परिवार के जो बच्चे होते हैं, ये बच्चों पर अपनी भड़ास निकालते हैं, क्योंकि आदमी गुस्से में है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो परेशान हो चुका है, अब वह कुछ करना चाहता है और वो जब कर नहीं सकता है तो ये भड़ास मैं कहां उतारूं, मैं किस पे गुस्सा करूं, मैं किसका क्रोध करूं। इसलिए वो अपनी भड़ास अपने, विशेष रूप से अपने बच्चों पर निकालता है। हमने कई घरों में देखा है, छोटे बच्चों के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी पिटाई की जाती है, उन्हें मार पीटा जाता है, धकेला जाता है, भोजन नहीं खिलाया जाता है, उन्हें हमेशा गालियां दी जाती है और उन्हें यह कहा जाता है कि तू जब से पैदा हुआ तेरी वजह से हम बर्बाद हो गए, तेरी वजह से हम रास्ते पे आ गए, तेरे वजह से हम ये हो गए। हम अपनी सारी भड़ास बच्चों पर निकालते हैं। कई सारे लोग, ये जो शिक्षा है ये सिर्फ लॉकडाउन के लिए नहीं है, ये सभी समय के लिए शिक्षा है। कई माता पिता है, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और अपने ऑफिस का टेंशन, अपने काम का टेंशन, जब वे घर पे आते हैं और नन्हे मुन्ने बच्चे उनसे, उनके साथ खेलना चाहते हैं, उनसे लिपटना चाहते हैं, उनको अपनी बातें सुनाना चाहते हैं, और इन लोगों को गुस्सा आता है, बड़े लोग गुस्सा आता है और दूर हट जाओ, मुझे आज बहुत टेंशन है। उसकी कोई भी अच्छी बात हमें बुरी लगती है। हम सारी भड़ास अपने बॉस पे नहीं निकाल पाए, अपने कर्मचारी पे नहीं निकाल पाए, अपने कलीग पे नहीं निकाल पाए, तो सारी भड़ास हम अपने बच्चों पर निकालते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आज की आपकी समस्या है। कहीं ये समस्या भविष्य के लिए आपके लिए कलंक ना बन जाए, क्योंकि भविष्य में ये हो सकता है जो बच्चे आज आप देख रहे हैं, इन बच्चों के प्रति आप अपने प्रेम को खो देंगे। यदि आज आपने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया तो इन बच्चों के प्रति जो प्यार है, ये बच्चों का प्यार हमें कल मिलना है अच्छे से, इसको आप खो देंगे। बच्चे नफरत करेंगे, मेरे पिता ने जिंदगी भर मुझे डांटा है, मेरे पिता ने जीवन भर मुझे पीड़ित किया है, मुझे गालियां दिया है, मुझे मारपीट किया है, ये वो बच्चा कहेगा और हमसे उतना प्यार नहीं कर पाएगा वो बच्चा। हमें अपने बच्चों को डांटना जरूरी है, अनुशासित करना जरूरी है। बाइबल हमें सिखाती है अनुशासन करो, पर ऐसा भी लिखा है ऐसा ना हो कि तू उसकी जान ले ले, तू उसको अपने जीवन से खो दे, कहीं ऐसा ना हो। ये भविष्य के लिए कलंक ना बन जाए। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने हमारे घर में संतान दिया हमें सीखने के लिए। मेरे परिवार में प्रभु ने एक बेटी दिया है, और एक समय की बात है, मुझे याद है वो दिन, बहुत छोटी थी और पढ़ाई को लेकर कुछ उसे नहीं आ रहा था, और मैं 1 2 बार 3 बार 4 बार प्रयास किया उसे सिखाने का, और वो सीख नहीं पा रही थी। और जब वो सीख नहीं पा रही थी तो एक दिन ऐसा हुआ, एक प्रभु के दास परिवार हमारे घर में आया हुआ था, और उस दौरान मैंने उसको बहुत जोर से डांटा। शायद मारा मुझे बराबर याद नहीं, लेकिन डांटा, बहुत जोर से मैंने डांटा कि ये गलत है, ये ऐसा है वैसा, खूब डांटा। वो प्रभु के दास ने जो हमारे घर में थे, थोड़ी देर से उन्हें मालूम पड़ा कि कुछ ना कुछ इनके घर में हुआ है, और उन्होंने आके मुझसे कहा कि हरीश, तुम कभी गलतियां नहीं करते हो? मैंने कहा हाँ करता हूं। तुम्हारी बेटी ने गलती किया, तुमने इतनी तेज गति से उसको डांटा, इतने बुरे तरह से उसको डांटा, तुम भी तो गलतियां करते हो, तुम्हें कौन डांटेगा? तुम भी तो गलतियां करते हो, तुम्हें कौन डांटेगा? तुम्हें कौन पिटाई करेगा? तब मुझे अपने आप पे बहुत शर्म आई, तब मुझे अपने आप पे बहुत घृणा आई कि मैंने कैसा अपराध किया, मैंने परमेश्वर की नजर में ही अपराध किया। मेरे प्यारों, वो बात मुझे आज भी परेशान करती है कि मैंने मेरी बेटी को इस प्रकार से बुरी तरह से उसको डांटा, बुरी तरह से उसको मैंने अपमान किया। ये बात मुझे आज बहुत सताती है।
और वो बात की मैं उसके सामने बार बार जिक्र करता हूँ और उससे माफी तक मांग लेता हूँ, उससे इस बात को जताता हूँ कि बेटा मुझसे गलती हो गई थी। मेरे प्यारो, हम जो आज कर रहे हैं अच्छी बात है, पर कहीं ये डांट फटकार, ये गुस्सा निकालना, ये भड़ास निकालना, ये अपना उसके साथ ईर्ष्या करना, ये कहीं ये सब चीजें भविष्य के लिए कलंक ना बन जाए, हम अपने बच्चों को ना खो दे। कई बच्चों के भीतर ये प्यार नहीं, जब उनके माता पिता बुजुर्ग हो गए तो उन बच्चों के अंदर उनके प्रति प्यार इसलिए भी नहीं है, ऐसे बहुत कारण है, पर उसमें का एक कारण ये भी है कि बचपन में उनके माता पिता ने उनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया। इस कारण अब वे अपने माँ बाप से, माता पिता से प्यार नहीं कर पा रहे। मेरे प्यारों, आज की समस्या को हल हो जाएगी, ये समस्या हल हो जाएगी मेरे प्यारों, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, निकल जाएगी। अपने आप को धीरज धरे। हमने पढ़ा कि जो प्रभु में धीरज धरता है प्रभु उसकी रक्षा करता है। कुछ वचन को पढ़ेंगे, ये वचन हमें हमारे बच्चों के बारे में कुछ सिखा रहा है। इफिसियों 6वां अध्याय हम लोग निकाल लेंगे, इफिसियों अध्याय 6 और वचन 4 निकालेंगे हम लोग। इफिसियों अध्याय 6 और वचन 4। इफिसियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 4, जहां इस प्रकार से लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। किसे कह रहा है प्रभु का वचन? परिवार के उन माता पिताओं को कह रहा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु का वचन बोल रहा है कि रीस मत दिलाओ, लेकिन अपने बच्चों की प्रभु की शिक्षा देते हुए, प्रभु की चेतावनियां देते हुए उनका पालन पोषण करो। क्या हम अपने बच्चों के लिए आज ये शिक्षा दे रहे हैं? शिक्षा वही दे सकता है जो व्यक्ति पहले शिक्षा का पालन करे। जो शिक्षा का पालन नहीं करे उसे शिक्षा देने का भी अधिकार नहीं है, और ना वो बेहतर ढंग से दे पाएगा। कई सारे माँ बाप अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है, और पढ़े लिखे ना होने की वजह से वो अपने बच्चों को सही रूप से पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं आता है, इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। ठीक वैसे ही जो माँ बाप प्रभु यीशु की शिक्षा का पालन नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर नहीं चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का अनुसरण नहीं करते, वे कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? पहले उनको आना जरूरी है। इसलिए वचन बोलता है अपने बच्चों का पालन पोषण करो। कैसा करो? प्रभु की शिक्षा की चेतावनी देते हुए, शिक्षा देते हुए, प्रभु का वचन बताते हुए उनका पालन पोषण करो। उन्हें रीस मत दिलाओ। क्या हमारा व्यवहार हमारे बच्चों को रीस दिला रहा है, परेशान कर रहा है उन्हें? हमारे बच्चे बोलते पापा आ गए, मम्मी आ गई, गुस्सा कर रहे हमारे बच्चे हमारी वजह से। उन्हें हमेशा डर लगता है अभी मैं बात करूंगा तो पापा मुझे कुछ मार के फेंक देंगे, मम्मी से बात करूंगा मम्मी मुझे पिटाई करेंगी। क्या आपके बच्चे आपसे डर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने बच्चों को खूब रीस दिलाई है? वचन सिखाता है अपने बच्चों को चेतावनी दो, प्रभु की शिक्षा दो और सिखाओ। मेरे प्यारों, ये बच्चे आपको सिखाएंगे। मेरी बेटी जब छोटी थी तो तब से हम माता पिता होने के नाते हमने उसके ऊपर कार्य किया, प्रार्थना किया, उसको वचन सिखाते थे, वचन पढ़ती थी। अब धीरे धीरे करते करते वो बड़ी होगी। अब कई बार ऐसा होता है कि वह जो वचन सीखी है, जो वचन समझ में आया है, ऐसे कई गंभीर मुद्दों की बातें होती है, वो सामने से कहती है कि पापा वचन में ये लिखा हुआ है, और वचन आपको ऐसे सिखाता है। कई बार मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये इस वजह से क्योंकि बचपन में उसने प्रभु के वचन की सही शिक्षाएं लिया, उसको सही भोजन मिला, इस कारण वो आज इस प्रकार की बातें कर सकती है। उसका प्रभु के प्रति समझ बहुत ही मैच्योरिटी वाली समझ है, अच्छी समझ है, उसको प्रभु को बेहतर ढंग से जानती है, समझती है। इसका मतलब यह है मेरे प्यारों, बाइबल बोलती बच्चों को रीस मत दिलाओ, लेकिन बच्चों को प्रभु का वचन सिखाओ। एक और वचन बच्चों के बारे में लिखा है कुलुसियों 3 अध्याय और उसका 21 वचन में ऐसा लिखा है। कुलुसियों 3:21 में, कुलुसियंस चैप्टर 3 वर्स 21, जहां ऐसा लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो। प्रभु का वचन बता रहा है बालकों को तंग ना करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। हमें उनका साहस बंधाना है, हमें उनका साहस तोड़ना नहीं है। वैसे ही बहुत घबराए होते हैं, उन्हें बहुत डर लगता है, अपने फैमिली में, अपने परिवार में क्या होगा, उन्हें बहुत डर लगता है। बच्चे की एक विशेष अपेक्षा होती है मेरे प्यारों। बच्चा चाहता है कि अगर मेरे पापा मेरी मम्मी से प्यार करे, मेरी मम्मी मेरे पापा से प्यार करे, वो दोनों का माहौल अच्छा रहे, तो बच्चों पर इसका बहुत अच्छा असर आता है, बहुत अच्छा प्रेम या शांति उनके जीवन में आती है। मेरे प्यारों, बाइबल हमें सिखा रही है कि बच्चे वालों, अपने बच्चों को तंग मत करो। इफिसियों में पढ़ा, अपने बच्चों को रीस मत दिलाओ, उनका साहस ना तोड़ो, उनके साहस को मजबूत करो। मेरे प्यारों,
आज इन बच्चों की हमें जरूरत है, इनके साथ समय बिताओ, इनसे प्यार करो, नफरत ना करें, इनसे प्यार करें। कहीं ये आज हम जिस समस्या की वजह से उनको हम लोग अपनी भड़ास निकाल रहे, कहीं ये हमारे भविष्य के लिए कलंक ना बन जाए। और अंतिम बात यह है कि अपनी हिम्मत को अपने हाथों से ना खोए। मैं कह रहा हूं, अपनी हिम्मत को अपने हाथों से ना खोए। अपनी हिम्मत का मतलब क्या है? हमारी हिम्मत क्या है? मेरे प्यारो, क्या आप जानते हो आपकी पत्नी आपकी हिम्मत है? और कई बार अपनी हिम्मत को या अपनी पत्नी को जो आपको हिम्मत देती है, कई सारे लोग उन पत्नियों को खो देते हैं। हर पुरुष की दोस्त होती है उसकी पत्नी, हर पुरुष की सच्ची दोस्त, सच्चा मित्र होती है उसकी पत्नी। मेरे प्यारो, कई बार हमारे दोस्त होते हैं जो हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया पे जुड़े रहते हैं, हमारे फ्रेंडशिप होती है, ऐसे हजारों लोगों के संग होती है। और लेकिन ये जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, ये दोस्त आपसे सिर्फ फोन पे बात करते हैं, कभी कभी हेलो हाय कैसे है क्या है पूछते हैं, पर असली हिम्मत आपको कहां से मिल रही है? क्या आप जानते हैं? असली हिम्मत इस संकट के समय में, इस मुश्किल के समय में अगर असली हिम्मत कोई आपको दे रहा है तो वो दोस्त आपके घर में ही है, और वो आपकी पत्नी है। पति के लिए पत्नी एक दोस्त है, और पत्नी के लिए उसका पति एक सबसे अच्छा दोस्त है, उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड होती मेरे प्यारों। और इसलिए वचन हमें कुछ बात सिखा रहा है कि अपनी हिम्मत को नहीं खोना चाहिए कभी। वो आपको ढाढ़स देती है, वो आपको हिम्मत देती है, वो आपको शक्ति देती है। कई बार हम टूट जाते हैं, हमें लगता है कि अभी क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। ऐसे में भली पत्नियां जिनका मन प्रभु में लगा है, जो प्रभु में संतुष्ट है, ऐसी पत्नियां आके कहती है कि परमेश्वर अपने साथ है, परमेश्वर हमारे दिन को बदल डालेगा, परमेश्वर हमारे समय को बदल डालेगा। ऐसी बातें करके वो हमारे भीतर हिम्मत बढ़ाती है। और कई सारे पुरुष बड़े दिखते हैं कि वो बड़े हिम्मत वाले हैं, दरअसल ये है उनके पीछे उनकी हिम्मत वाली पत्नी खड़ी है। भले वो बाहर दिखाई नहीं पड़ती, जब आप ऑफिस में जा रहे हो, जब आप लोगों के बीच में जा रहे हो और आपकी प्रतिष्ठा हो रही है, आपकी तारीफ हो रही है, लोग आपके बारे में बात करें, दरअसल वो सारी हिम्मत के पीछे, वो सारी शक्ति के पीछे एक शक्तिशाली स्त्री हमारे घर में है, वो खड़ी है, और वो हमारी पत्नी होती, वो आपकी पत्नी होती मेरे प्यारों, जो आपकी दोस्त होती है। नीति वचन 31 में जिस पत्नी का वर्णन है उसके विषय में से लिखा गया है कि सभा में उसके पति की तारीफ जो होती है उस पत्नी की वजह से। वो पति जो सम्मान पाता है अपनी पत्नी की वजह से। यह आपकी हिम्मत है मेरे प्यारों। कई बार इस हिम्मत को हम तोड़ देते हैं। लोग अपनी पत्नी से बात नहीं करते हैं, खुलकर चर्चा नहीं करते हैं, अपनी मन की बात नहीं बताते हैं, अपने व्यवसाय की बात नहीं बताते हैं, अपने ऑफिस की बातें नहीं बताते हैं, या फिर जो आर्थिक या अन्य प्रकार के आपको जो निर्णय लेना होता है वो सब बातें अपने पत्नी के साथ वे कभी भी शेयर नहीं करते हैं। और इस कारण उन्हें लगता है कि इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पत्नी ही है जो आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है और सबसे अच्छी हिम्मत होती है। इसलिए बाइबल में सिखा रही है कि पत्नी का सम्मान करें। मेरे प्यारों, दूसरों का सम्मान हम बहुत करते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम बनावटी बातों के लिए, दिखावटी बातों के लिए हम लोगों का सम्मान करते, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन असली सम्मान उस व्यक्ति का माना जाएगा, वो व्यक्ति माना जाएगा जो सचमुच अपने घर में अपनी पत्नी का सम्मान करे। हन्ना का पति एल्काना, वो अपनी पत्नी से कहता है, तू क्यों रोती है? तुझे कोई संतान नहीं तो तू क्यों रोती है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से उत्तम नहीं हूं? वो अपनी पत्नी को धाड़स बंधाता है, कहता है कि मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी उत्तम हूं, मैं तुझे इतना प्यार करता हूं। वो अपनी पत्नी का सम्मान करता था उस अवस्था में भी जब उसकी कोई संतान नहीं थी, उसके अंदर कई कमियां थी, उसके बावजूद भी उसका पति उससे प्यार करता था, उससे प्रेम करता था। मेरे प्यारों, यह आपकी हिम्मत है। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, पहला पत्रस निकालेंगे हम लोग, पहला पत्रस 3 अध्याय और वचन 7, 1 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 7, जहाँ इस प्रकार लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। तुम भी बुद्धिमानी के साथ पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। बाइबल बात कर रही है, आदर करो, रिस्पेक्ट करो, अपने पत्नी की आदर करो।
यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। जीवन के वरदान, जीवन के अनुग्रह के आप वारिस है। आप पति और पत्नी जीवन के अनुग्रह के वारिस है। आपकी दुआ ना रुक जाए। कैसे हमारी दुआ रुक सकती है? क्या वचन कह रहा है, आप समझ इस बात को। कहीं आपकी प्रार्थनाएं ना रुक जाए। किस बात से हमारी प्रार्थनाएं रुक सकती है? किस बात से पारिवारिक प्रार्थनाएं रुक सकती है? क्योंकि वचन बोलता है, जो लोग बुद्धिमानी से पत्नी के साथ जीवन निर्वाह नहीं करते और स्त्री को आदर नहीं करते, स्त्री का आदर नहीं करते, कहीं उनकी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। क्या करना चाहिए हमें? आपके घर में जो स्त्री प्रभु ने दिया है उसका सम्मान करें, उसकी इज्जत करें, और जब उसके साथ आप प्रार्थना करते हो, सचमुच वो प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। लेकिन जिन घरों में पत्नियों का आदर नहीं होता है, क्या आपको तब भी लगता है आपकी प्रार्थना वो सुन रहा है? वचन तो बोलता है कहीं रुक ना जाए। तुम जीवन के अनुग्रह के वारिस हो, जीवन के वरदान के वारिस हो। प्रभु ने जीवन पाने के लिए पति और पत्नी को बुलाया है। लेकिन एक छोटी बात कि पत्नी का सम्मान ना करना, उसकी इज्जत ना करना, उसकी अवहेलना करना, ये सब बातें आपकी महत्वपूर्ण प्रार्थना को रोक देगी। इसलिए पत्नी का सम्मान करें, पत्नी का आदर करें। पत्नियां भी संयम रखें। कई बार ऐसा होता है कि पत्नियां पति पर, ये तुमने कमाई करके नहीं लाया, तुमने पैसा नहीं लाया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने मेरे जीवन में कुछ नहीं किया, ये हो गया वो गया, तुमसे शादी करके तो मेरा जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसे कई बातें। पत्नियां संयम रखें। पत्नियों ने संयम रखना चाहिए, क्योंकि संयमी पत्नियां प्रभु की तरफ से होती है। प्रभु के वचन पे संयम होना चाहिए, प्रभु के वचन पर उनका पालन होना चाहिए। और जिस अवस्था में पति पत्नी, जिस भी अवस्था में, जिस भी स्थिति में क्यों ना हो, वे परमेश्वर को भाए, परमेश्वर को प्रसन्न करे। इसलिए पति जैसे पत्नी की हिम्मत है, वैसे पत्नियां भी पति की हिम्मत होती है। पत्नियां भी अपने पति की हिम्मत होती है, और पति भी अपने पत्नी के लिए हिम्मत होता है। मेरे प्यारों, अपने परिवार का स्वास्थ्य चेक करें, पति पत्नी के भीतर का स्वास्थ्य चेक करें, कैसे चल रहा है। बच्चों के साथ अपना स्वास्थ्य चेक करें, अपने घर का माहौल कैसे चल रहा है। घर के दूसरे सदस्यों के साथ अपना स्वास्थ्य चेक करें कि मेरे फैमिली की हेल्थ क्या चल रही है। इन बातों पर आज आप ध्यान देंगे। यदि इन बातों पर ध्यान देंगे, मैं जानता हूं जो लोग रेगुलर अपना स्वास्थ्य चेक करते हैं वे तंदुरुस्त रहते हैं। जो लोग रेगुलर अपने परिवार का स्वास्थ्य चेक करेंगे, उनका परिवार भी अत्यंत स्वस्थ रहेगा। अंतिम बात बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं। हमारे परिवार की शांति मेरे प्यारों हमारे हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। हमारी शांति, हमारे फैमिली की शांति हमारे हाथ में है। इसलिए आपका हर एक कदम, हर एक जो बात है वो सोच समझ के होना चाहिए, परमेश्वर के दृष्टिकोण से होना चाहिए। ये सोच के करना चाहिए आपको कि प्रभु क्या सोचता है। मेरे हाथ में मेरे फैमिली की शांति है, तो क्या करना चाहिए? मुश्किल समयों के लिए, जो कठिन समय चल रहा, लॉकडाउन का समय चल रहा, और हमें ये नहीं पता ये कब तक चलेगा, ऐसी स्थिति जीवन में कब आएगी, क्या कब तक चलेगा, ये हम नहीं जान सकते, नहीं कह सकते कुछ भी। लेकिन मुश्किल समयों के लिए परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। ये जाने सब कुछ मेरा प्रभु है। बेफिजूल आप अपने पत्नी पर, बच्चों पर, फैमिली के दूसरे सदस्यों पर अपना गुस्सा उतारने का प्रयास ना करें। अगर आप विश्वासी हो तो याद रखें, हमारे साथ कुछ भी अचानक नहीं होता है, सब परमेश्वर की मर्जी से होता है। और जिसने दुख दिया वो आनंद भी देगा, जो जख्म देता है वो उसका मरहम भी देता है। अगर समस्या आपके जीवन में आई है तो समस्या का हल भी परमेश्वर की तरफ से ही आने वाला है। परमेश्वर पर निर्भर रहे, परमेश्वर पर विश्वास करे, परमेश्वर की ओर देखे। प्रभु तू मेरी मदद कर सकता है, तू मेरी सहायता कर सकता है, ये मुश्किल दौर तू ही मेरे जीवन से निकाल सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए हमें शांति बनाए रखने के लिए? हमने परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। प्रभु बराबर रास्ता निकालेगा। वो यहोवा ईरे परमेश्वर है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। दूसरी अंतिम बात हमें जो करना है वो ये है कि यदि हमने परिवार में अपराध किया है, यदि हमसे हमारे परिवार में अपराध हुआ हो, तो क्या करना चाहिए? एक दूसरे से हमने क्षमा मांगना चाहिए। हमारे परिवार में अपराध, क्या आपने अपने बुजुर्गों के साथ कोई अपराध किया है? इस लॉकडाउन के दौरान ऊंची आवाज में बात करना, उन्हें पीड़ित करना, निंदित करना, भला बुरा कहना, उनको बोझ समझना, बुजुर्गों को क्या हमने समझा है? यह अपराध है। क्या हमने हमारे बच्चों को बहुत तिरस्कृत किया है, उन्हें रीस दिलाई है, उनके ढाढ़स को तोड़ा है,
उनके प्यार को हमने खोया है, उनको मारपीट और लगातार उनके साथ दुर्व्यवहार हमने किया है। यदि ऐसा किया है तो ये पाप है, ये अपराध है। क्या हमने अपने पत्नी का दिल दुखाया है? वो सच्चा साथी है और सच्ची हमारी हिम्मत है। प्रभु ने हमें एक साथी दिया है। आदम को बोला था कि तेरा अकेला रहना ठीक नहीं है, तेरे लिए एक सहायक, एजर, हिब्रू में एजर शब्द इस्तेमाल किया गया है, तुझे मैं सहायक दूंगा। और उस सहायक का हमने दिल दुखाया है, उसकी कुछ कीमत नहीं जानी है हमने, उसको बहुत हमने तुच्छ समझा है, मारपीट किया है। ऐसा किया है तो यह अपराध है। उन पत्नियों से मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपने पति का दिल दुखाया है, उनको पीड़ित किया है, उनको परेशान किया है। अगर ऐसा किया है तो प्रभु की ओर से नहीं था ये सब बातें, तो यह आपने अपराध किया है। ऐसे समय में परिवार में एक शांति प्रस्तावित करना है तो आपको एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना पड़ेगा। बाइबल तो यह भी सिखाती है कि एक दूसरे की सह भी लो। कई बार ऐसा होता है, सबका स्तर अलग अलग होता है, परिवार के सदस्यों का सबका सोच विचार का स्तर, समझने का स्तर, ग्रहण करने का स्तर सब अलग अलग होता है। हमें सहन भी करना आना चाहिए। वचन में ऐसा लिखा है, आखिरी वचन पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। कुलुसियों 3 अध्याय और वचन 13 हम लोग निकाल लेंगे। कुलुसियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 13, 3:13 में ऐसा लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। किसी को दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। लिखा है वचन में, तुम एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे को क्षमा करो। सबसे पहला काम है सहना, सहनशीलता अपने अंदर लाइए मेरे प्यारो। पवित्र आत्मा का फल है संयम, अपने अंदर डालिए, सहना सीखिए। किसी भी घर में कोई भी समस्या क्यों ना हो, ये शिक्षा है सिर्फ लॉकडाउन के समय नहीं है, हर समय के लिए शिक्षा है। सह लो और क्षमा मांगने वाला और क्षमा करने वाला ये बड़ा व्यक्ति कहलाता है बाइबल में। प्रभु यीशु मसीह को मारने वाले अपराधियों ने प्रभु से क्षमा नहीं मांगी, तब भी प्रभु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रभु ने उनकी क्षमा की जरूरत को महसूस किया। क्या आप और मैं यही अपराध लेके, अपराध का बोझ लेके अपने जीवन में रहेंगे? अपराध का बोझ लेके अपने जीवन में रहेंगे? ये दोष की भावना के साथ हम जिएंगे? नहीं। आज आइए अपने फैमिली के साथ बैठिए, अपने परिवार से क्षमा मांगे कि मैंने आपका दिल दुखाया। हे बच्चों, मैंने आपको बहुत सताया, आपको बहुत रीस दिलाई, आपका बहुत साहस तोड़ा। पत्नी से मिले, हे पत्नी की तुझे मैंने बहुत दिल दुखाया, तू सच्ची मेरी हिम्मत है। दोस्त तो नहीं, सारे दोस्त तो बस सोशल मीडिया के हैं, लेकिन सच्चा दोस्त तू है। सारा टाइम मुझे तेरे साथ रहना है, सारा टाइम मुझे तेरी जरूरत पड़ती है, लेकिन मैंने तेरा तिरस्कार किया, मैंने तेरा अपमान किया, मैंने तेरा आदर नहीं किया, शायद इस वजह से मेरी प्रार्थना भी रुक गई। वचन में हमने पढ़ा, आइए अपनी पत्नी से क्षमा मांगे, अपने परिवार के उन तमाम सदस्यों से माफी मांगिए जिनके साथ आपने बुरा व्यवहार किया है, जिनको आपने सहा नहीं, उनकी माफी मांगे। मेरे प्यार, यदि ऐसा करोगे, मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको प्रॉमिस दिलाता हूं कि बाइबल कहती है कि सच्ची शांति आपके घरों में आएगी, सच्चा आनंद आपके घरों में आएगा। आपके परिवार का स्वास्थ्य फिर बीमार नहीं होगा, आपके परिवार का स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ रहेगा। हेल्दी फैमिली, मसीह फैमिली, धर्मी परिवार आपका कहलाएगा। अगर आज आप तैयार हो तो अभी आप मेरे साथ प्रार्थना करें, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। उनका हाथ पकड़ के एक साथ उनके साथ बैठे मेरे प्यारो। निश्चय परमेश्वर आपकी इस परिस्थिति को बदल देगा, इस घर के माहौल को बदल देगा, अशांति को निकाल के शांति लाएगा, रोग को निकाल के चंगाइयां निर्माण करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित पवित्र सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु आपके प्रिय नाम को हम धन्यवाद करते। प्रभु प्यारे पिता परमेश्वर, आप सचमुच महान हैं, आप सचमुच कृपालु हैं, आप सचमुच पिता परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। हम आपके नाम को धन्यवाद 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 और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज आपने हमें सिखाया प्रभु कि आत्मिक स्वास्थ्य की ओर हमें ध्यान देना जरूरी है। हमारे परिवार का प्रभु, हमारा परिवार में बहुत सारा खराब माहौल है पिता परमेश्वर। शैतान बार बार परिवार पे प्रवेश करना चाहता है, परिवार पे राज करना चाहता है पिता परमेश्वर। हे प्रभु, चाहे कितना भी संकट क्यों ना हो, समस्या क्यों ना हो, लेकिन हम जानते हैं यहोवा ईरे उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपने सिखाया पिता परमेश्वर हमें
कि परिवार की चिंता कर। जो अपने अपनों की चिंता नहीं करता, परिवार की चिंता नहीं करता, वो विश्वास छोड़ चुका, वो अविश्वासी हो चुका। प्रभु आपने कितनी सुंदर बात आपके वचन से हमें सिखाई पिता परमेश्वर। आपसे विशेष निवेदन करते प्रभु, आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं। सच में प्रभु जी, ये परिवार हमारी शक्ति है, ये परिवार हमारी ताकत है। तूने परिवार का निर्माण किया, इस परिवार को बनाने वाला तू है प्रभु। हम इस परिवार को तोड़ नहीं सकते। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य नहीं तोड़ सकता प्रभु जी। ये परिवार आपने जोड़ा है पिता परमेश्वर। हम विनती प्रार्थना करते हैं पिता, हमने कई सारे अपराध अपने परिवार के विरोध में किए हैं। पत्नी के विरोध में, पति के विरोध में, बुजुर्गों के विरोध में, माता पिताओं के विरोध में, बच्चों के विरोध में, ऐसे कई सारे अपराध हमने किए पिता परमेश्वर। आपसे निवेदन करते स्वामी, आइए प्रभु हमें माफ कीजिए, हमें माफ कीजिए। इन सारी गलतियों के लिए हमें आपके सामने पश्चाताप करते प्रभु, माफी मांगते पिता परमेश्वर। हमें माफ कीजिए प्रभु जी। हमने उनकी नहीं सही, हमने उनकी नहीं सही ये सोचा कि हम बहुत सिद्ध है प्रभु। दरअसल हम कुछ भी सिद्ध नहीं है, हमारे अंदर बहुत कमी है पिता प्रभु। अगर हम दूसरों को सहेंगे तो प्रभु वो भी हमें सहेंगे पिता परमेश्वर। इस बात को हम भूल बैठे थे प्रभु। हमें अनुग्रह दे प्रभु कि हम सहने वाले बने, क्षमा करने वाले बने। जिस प्रकार प्रभु आपने हमारे अपराधों को माफ किया, उस प्रकार प्रभु हम भी हमारे परिवार के अन्य सदस्यों के अपराधों को माफ करने वाले बने पिता राजा। प्रभु एक नई जिंदगी, एक नई रोशनी हमारे जीवन में डाल। विनती करते पिता परमेश्वर, इस लॉकडाउन के दौरान जब लोग संकटों में है, भोजन नहीं है, पैसा नहीं है, चीजें नहीं है, व्याकुल हो गए, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, हे प्रभु आपसे विशेष निवेदन करते प्रभु, हर एक को जीवन दे यीशु राजा, और हर एक की व्यवस्था आप कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, विनती करते यीशु राजा, किसी के दिमाग में शैतान प्रवेश ना करे कि डिप्रेशन के कारण प्रभु वो आत्महत्या के लिए ना आगे बढ़े, बुरे कदम उठाने के लिए आगे ना बढ़े पिता परमेश्वर। लेकिन वो प्रभु तुझ पर विश्वास करे, जैसे हमने पढ़ा कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे रहता पिता परमेश्वर, तू उसकी पूर्ण रक्षा करता यीशु राजा। प्रभु आइए प्रभु, प्रत्येक परिवार की, प्रत्येक सदस्य की आप रक्षा कीजिए। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जो सचमुच ऐसा बहुत सताव झेल चुके पिता परमेश्वर। उन बच्चों के अंदर ये सारी पुरानी बातें मिटा डाल पिता परमेश्वर, एक आनंद की बातें उनके अंदर डालिए पिता राजा। प्रभु हम बड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्होंने जो भी अपराध किए पिता परमेश्वर वे भूल जाए और सब कुछ उनके जीवन में नया हो जाए। प्रभु होने पाए ये जो समय लॉकडाउन का हमें मिला है, इसमें हम संभावनाएं ढूंढे, इसमें हम अवसर ढूंढे पिता राजा। कितना सुंदर समय है पिता प्रभु, परिवार के साथ बैठ के तेरी आराधना, तेरी स्तुति करने का और परिवार के साथ ये सुंदर समय गुजारने का प्रभु आपने समय दिया, इसलिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। हम सबकी रक्षा कर और तुझ में आगे बढ़ा प्रभु जी। विनती करते टूटने वाले परिवार को बचाइए प्रभु। आज ये परिवार टूटे नहीं, आज ये परिवार पक्के हो जाए, मजबूत हो जाए पिता परमेश्वर, घनिष्ठ हो जाए प्रभु जी। और कई सारे लोग जानने वाले बने कि प्रभु के लोगों का परिवार ऐसा परिवार होता है। प्रभु सुनने वालों को आशीष दे। धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते राजा, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन।